राधे राधे। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राधे कृष्ण आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज की कथा को आरंभ करने से पहले मेरा बस आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर हर रोज कथा वाचन किया जाता है। हमें आपके प्रेम और स्नेह की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कर हमारे चैनल को भरपूर प्रेम और स्नेह दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के साथ हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ये कथाएं और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रम पूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा था वही आज मैं आप लोगों से कहूँगा, जो अपने चारों मुखों से शक, साम आदि 4 वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों को लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ। मुनिवरों, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का वास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण हो जाते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। एक बार की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। वो कहने लगी, स्वर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य हैं, वो राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वो सब ठीक बात है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं के परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चले और वहाँ श्री हरि की आराधना करके ये सब वृत्तांत उनसे निवेदन करते हैं। वे सबकी आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। यूँ कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर चले गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्र बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अपरमय परमेश्वर, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हो। आप प्रकृति, समिष्टि बुद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हो। अपरा प्रकृति में संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए भगवान। हे देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है।
अतः यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्वनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से ही उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं है कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वासुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध कर देगा। यो कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को तो बड़ा क्रोध आ गया और उसने देवकी तथा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योगनिद्रा ने कर्मशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योगनिद्रा भगवान विष्णु की ही माया है, जिसने अविज्ञा रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा कि हे निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथों से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है, तो प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी के वहां वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांति घोर होगा। तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अवलिंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास ले आएंगे। फिर कंस तुझे लाकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। यो करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारे पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु हैं, वह सब तू ही है। जो भी प्रातः काल में तेरे सामने मस्तक झुकाएगा और तुझे आर्य, दुर्गा, वेदग्रभा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेगा, उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः हे देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। व्यास जी कहते हैं, देवादि देव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में कर्मशः 6 गर्भ स्थापित कर दिए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हो गई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई।
देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं पाता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन सत्वन करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनते ही माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण कर लिया। तदंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जब समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का सत्वन किया और कंस से भयभीत होकर कहने लगे, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देवेश्वर, मैंने जान लिया है कि आप साक्षात भगवान हैं, परंतु देव, आप मुझ पर कृपया करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, ये बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। तब देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, ये संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवादिदेव प्रसन्न हो। सर्वोत्तमान, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जान पाए। तब श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने के लिए जो मेरा सत्वन किया था वह आज सफल हो गया है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिजनों, यूं कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी रात ही में उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गए। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। ये देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फनों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना नदी बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार के सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वासुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार कर लिया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योगमाया को कन्या रूप में जन्म दिया था, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को जान ही न सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थी वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी हुई थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर को लौट आए। तो ये थी आज की कथा। इससे आगे का वृतांत हम कल आने वाली कथा में सुनेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के ऊपर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिएगा। श्री कृष्ण भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।